इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024 में आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए किसी भी यूजी या फिर पीजी प्रोग्राम में, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंट्रेंस एग्जाम से लेके काउंसलिंग प्रोसेस तक मैं हर चीज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ में मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं, कौन से कोर्स हैं और उन जो भी आपके कोर्स हैं उनकी क्या फी आपकी लगेगी, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा और क्या बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना होगा अपनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी और किसके मार्क के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। चैनल से आप अभी जुड़ जाइए। यदि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2024 के अंदर में एडमिशन लेना है, अभी आप 12th में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर ली हैं, आपको किसी भी पीजी कोर्स में एडमिशन चाहिए, आप 12th में हैं, 12th आप पास आउट हैं, आपको किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, वो ट्रेडिशनल कोर्स हो और या फिर प्रोफेशनल कोर्स हो, आपको इस वीडियो में अच्छे से सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो अपनी बात आती है, सबसे पहले यही आता है सवाल कि मुझे कौन सा एग्जाम देना होगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देकर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2024 में एडमिशन पा सकता हूं। उसका जवाब है सीयूईटी 2024। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए ना तो मेरिट के बेसिस पर आपका एडमिशन होने वाला है और ना ही आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी अन्य एग्जाम को देकर होगा। उसके लिए आपको सीयूईटी 2024 में अपीयर होना होगा और उसका एग्जाम देना होगा। आप पूछेंगे मुझे किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहिए, ये चीज आप चेक करेंगे cuit.samarth.ac.in पर जाकर, और साथ में अभी जो नया नोटिस आपके लिए आएगा सीयूईटी 2024 के लिए, उसमें चीजें क्लियर होंगी, मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी आपको क्या जानना है, आपको 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट लेकर चलना है। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो इतना समझ जाओ कि मुझे 3 किसी भी डोमेन को, डोमेन का मतलब जो आपके पिछले क्लास का कोई सब्जेक्ट है या फिर जो आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है, वो 3 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चुनिए। जैसे हिस्ट्री आपकी अच्छे से प्रिपेयर है, हिस्ट्री एक डोमेन हो गया। फिजिक्स आपकी अच्छी से प्रिपेयर है, फिजिक्स आपने एक डोमेन ले लिया। केमिस्ट्री आपका तैयार है, आप केमिस्ट्री आप डोमेन ले लीजिए। इस तरह से क्या करेंगे, आप 3 से 4 डोमेन आप स्ट्रांगली, जो आपके स्ट्रांग होंगे, मेरे हिसाब से आप 4 डोमेन चूज करिए जो आपके लिए सेफ है और उसी की आप प्रिपरेशन में लग जाइए। और चौथा जो पॉइंट आता है वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। जनरल टेस्ट में आपका क्या चीजें होगी, जो आपका जनरल होगा, जनरल टेस्ट आपका होगा, उसके अंदर में स्टूडेंट आप सभी को लैंग्वेज होगी आपकी, उसके साथ ही जीके के क्वेश्चन होंगे, जनरल एबिलिटी के आपके क्वेश्चन होंगे और सारी चीजें जो भी चीजें हैं आपकी, वो सब करंट अफेयर वगैरह वो उसके अंदर में आते हैं आपके जनरल टेस्ट के अंतर्गत। उसका सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपके लिए और आपको मैं सिलेबस डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आप यहां पर क्या करेंगे, 4 डोमेन अभी आप तैयार करिए। जनरल टेस्ट पे उतना फोकस मत करिए, उसके लिए बाद में चीजें आएंगी, बाद में चीजें क्लियर की जाएंगी, आप इजीली क्लियर कर ले जाओगे। अभी डोमेन पे फोकस करो। इतना जान लो कि 4 सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए किसी भी कोर्स में, वो आप यूजी के कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, जैसे कि बीए में, बीएससी में, कौन कौन से कोर्स है मैं भी आपको क्लियर कर रहा हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में और एफिलिएटेड कॉलेज में। देखिए, यदि आपका एडमिशन का आपका सपना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या फिर उसके एफिलिएटेड कॉलेज में, 100% होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। कितना भी कम नंबर आपका होगा, यदि आपको एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सबका एडमिशन होगा, लेकिन मेन कैंपस में आना है तो आपका नंबर ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आप मेन कैंपस में आ पाएंगे। इस चीज का आप ख्याल जरूर रखें। अब चलिए मैं यहां पर क्लियर करता हूं एक एक करके कि मेन कैंपस में आपके कौन से कोर्स हैं। ये आपको क्लियर है कि सीयूटी 2024 में अपीयर होना है। फॉर्म आपका फरवरी में आ जाएगा। फरवरी के आपके सेकंड वीक तक आपका फॉर्म डेफिनेटली आने वाला है और जो आपका एग्जाम होगा सीयूटी 2024 का, वो आपका 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ये आप समझिएगा, इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए कि 15 मई से मेरा एग्जाम है, तो मेरे पास समय भी कम है। बोर्ड एग्जाम यदि इस वर्ष है आपका, तो आप उसको क्लियर करके फटाफट से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस चैनल से आपको कोशिश में करूंगा कि आपको लेक्चर वगैरह जो भी होंगे, नोट्स वगैरह, वो प्रोवाइड किए जाए इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। ऑफलाइन बैच हमारी चलती है, सुल्तानपुर में चलती है, तो उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो देखिए, अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि आपके कौन से कोर्स है मेन कैंपस में। बीएफए, बीए एलएलबी, बीबीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीएससी मैथ, बीएससी बायो और बीए विदाउट प्रैक्टिकल और विद और प्रैक्टिकल के साथ ही, विद प्रैक्टिकल और विदाउट प्रैक्टिकल दोनों, इतने कोर्स आपके मेन कैंपस में है जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें से जो आपका बीएफए है उसके लिए जो है 78 सीट है। बीएलएलबी के लिए 150 सीटें हैं मेन कैंपस के अंदर। मेन कैंपस की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, एफिलिएटेड कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज में सबका एडमिशन हो जाएगा, बहुत सारे कॉलेज है। देखिए, सभी को सीयूटी देना होगा, चाहे एफिलिएटेड में चाहिए चाहे जहां चाहिए, और काउंसलिंग भी सबके लिए, पोर्टल भी सबके लिए सेम होगा। मैं आपको देख, काउंसलिंग के बारे में अभी आप मत सोचिए भैया, क्योंकि यहां पर आपको इस चैनल पर बताया जाएगा कि एडमिशन के बाद आपको क्या चीजें करना है। जब आप एडमिशन आपको लेना है उस टाइम पर आपको क्या करना होगा। अभी आपको क्या फोकस करना है, सीयूटी का एग्जाम, और जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको आपको ध्यान में रखना है। बीएलएलबी की 150 सीटें हैं, बीबीए की 113, बीकॉम की 723 सीटें हैं, बीएससी होम साइंस की 58 सीटें हैं, बीएससी मैथ की 769 सीटें हैं, बीएससी बायो की आपकी 356 सीटें हैं। बीए एलएलबी के लिए जो आपका है, सॉरी, बीएलएलबी की बात हो गई, बीएलएलबी की 150 सीटें हैं। बीए की आपके पास बहुत ज्यादा सीटें हैं, 4660 सीटें हैं, विथ और विदाउट प्रैक्टिकल दोनों की।
मिलाकर, ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ हैं, प्रैक्टिकल के बाद हैं, आपका दोनों के बाद 4660 टोटल सीटें हैं बीए कोर्स में, जो कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बीए करते हैं वहाँ से। सिविल वगैरह की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या है कि आपके लिए अच्छे से सब कुछ हो जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप पढ़ते हैं और अपनी क्या करते हैं, तैयारी भी आप करते रहते हैं, यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपरेशन आप करते हैं। यहाँ पर जब बात आती है फ़ी की, तो फ़ी जो है आपका बीएफए के लिए 6696, देखिए कुछ इधर उधर हो सकता है, आपको मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। उसके बाद बीए एलएलबी की फीस थोड़ा ज़्यादा है। देखिए जो भी मैं आपको फ़ी बता रहा हूँ वो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पर ईयर फी का आप ध्यान रखेंगे, पर ईयर फी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद बीए एलएलबी की जो आपकी फी है 50,051 रुपए पर ईयर है आपकी। बीबीए की जो फी है वो है 5,331 रुपए। बीकॉम की फी है 3,109 रुपए। बीएससी के लिए आपकी जो सीटें हैं, बीएससी मैथ के लिए वो है 4,159, बीएससी बायो और मैथ दोनों के लिए 4,159 रुपए है पर ईयर की फी मैं बात आपके लिए कर रहा हूँ। बीए की जो आपकी फी है 4,109 रुपए। बीए के लिए जो आपका विदाउट प्रैक्टिकल वाला है, विद प्रैक्टिकल यदि आप जियोग्राफी वगैरह लेते हैं, प्रैक्टिकल का कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हैं तो 4109 रुपए, और प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट यदि आप नहीं लेते हैं तो आपका 200 रुपया बच जाएगा। आपको यहाँ पर 3901 रुपया ही देना होगा विदाउट प्रैक्टिकल वाले। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उस चीज को समझेंगे, यदि आपको बीए विदाउट प्रैक्टिकल करना है। अब यहाँ पर कुछ और जरूरी बातें आती हैं, वो है, ये तो बात हो गई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस का, मैंने आपसे परिचय करवा दिया, कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, क्या उनकी फी है, कितनी टोटल सीटें हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट। ये अब आपके दिमाग में होना चाहिए कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं, मेरी फाइट कहां पर होने वाली है। अब बात आती है कि मेरी तैयारी मुझे कैसे करना चाहिए, कहां से क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट आप सभी को 12th की एनसीईआरटी से अपना प्रिपरेशन करना है। आप बोलोगे कि इस कोचिंग का नोट्स ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी स्टूडेंट आपके सिलेक्ट हुए हैं, यदि आप किसी स्टूडेंट से संपर्क कर सकते हैं, आप उससे पूछेंगे, तो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं सीवीटी के अंदर में। आप इस चीज का ध्यान रखें कि सारी चीजों को अच्छे से एनसीईआरटी से निपटाते हुए चलें। एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बुक इस्तेमाल करिए, इससे ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी फॉर्म ऑनलाइन, काउंसलिंग प्रोसेस, जो कुछ भी होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कैसे आपको पहुंचना है, क्या चीजें करना है, क्या डॉक्यूमेंट होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अभी आप सीयूईटी 2024 पर फोकस करें, उसमें आप 4 डोमेन भरिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भरिएगा और जनरल टेस्ट भी भरिएगा। 4 लैंग्वेज जो आप अपने 4 सब्जेक्ट भरेंगे मेन, उसके साथ साथ जनरल टेस्ट भी आप दीजिएगा। 5 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपने सीयूईटी के फॉर्म में जरूर फिल करना है, नहीं तो काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये कुछ बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी जब फॉर्म ऑनलाइन होगा सीवीटी का, मैं चैनल पर बताऊंगा, फिल करना बताऊंगा, आप कैसे अपने घर बैठे अपनी रजाई में बैठ के अपने फोन में कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। कुछ भी करने के लिए, सिर्फ एग्जाम देने के लिए बाहर निकलना, बाकी अपने रूम में रहो, अपनी पढ़ाई को करो, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करो, एकदम अच्छे से लग जाओ। बाकी सब कुछ कराने की जिम्मेदारी इस चैनल की है। आपको सब कुछ स्क्रीन पर दिखाकर, बताकर, हर स्टेप पर कट ऑफ से लेके डॉक्यूमेंट से लेके काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग साइट, सब कुछ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी स्टूडेंट, वो भी किससे, एनसीईआरटी से। 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कोई भी 12th की उठा लो जो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लेके चलो। बीएससी बायो मैथ से जाना है तो फिर पीसीएम या पीसीबी जो भी आपका पिछले क्लास में है, वो 3 सब्जेक्ट आप लेके जुट जाइए फटाफट से और निपटाते चलिए। जैसे जैसे आपको बताया जाएगा फॉर्म ऑनलाइन, काउंसलिंग, सब कुछ आप देखिएगा। देखिए ये रही बात, कैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आपको पहुंचना है, कैसे आपको एडमिशन लेना है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सीवीटी देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।